राधाष्टमी महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। आज राधाष्टमी का महान पर्व है। हमारे संत कहते हैं कि श्री राधा वृंदावनेश्वरी हैं और कृष्ण वृंदावनेश्वर हैं। हमारे जीने मरने में सब स्थिति में भगवान ही हमारी शरण है। ये एक वक्तव्य है और शरण हो ये एक प्रार्थना है। श्री कृष्ण के उपासकों के लिए राधा की उपासना अत्यंत आवश्यक है। पंचरात्र में कहा गया है गौर तेज विना यस्तु श्याम तेज समर्चयित जपेद वाध्यायते वापि सभवेत। जो भी तो इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीज सम कहिए चाहे वाग अर्थाग संपृक्त कहें, एक ही है। एक की उपासना दूसरे को प्रिय है, दोनों की उपासना दोनों को प्रिय हो जाती है। तो आज ऐसा महान पर्व है और ऐसे महान पर्व में यमुना तट पे बैठ के हम आज अपने सतपंच परमेश्वर पंचायती बड़ा अखाड़ा के परम पूज्य श्री महान जी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जमात की महिमा गाने का इस समय नहीं है, लेकिन उसका श्री महंत समस्त भारत में विश्व में संतों के लिए, कम से कम उदासीन संतों के लिए आदरणीय पूज्य होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि अखाड़े के इतिहास में प्रथम बार कोई ब्रजवासी अखाड़े का महंत हुआ और फिर अखाड़े का श्री महंत हुआ। ये हमारे लिए एक विशेष रूप से गौरव, ब्रजवासियों के लिए बड़े गौरव की बात और अपने थोड़े अपनत्व की बात भी है। तो पूज्य महान जी महाराज पधारे हैं और पैदा ब्रजवासी हुए तो इनको कोई भक्ति किसी से मांगनी नहीं पड़ी है। इनको दूध में ही मिली है, गुट्टी में मिली है। तो हम लोगों को दो चार शब्दों में अपना आशीर्वाद तो देंगे ही, अमृत वर्षण करके हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रार्थना पूर्वक हम पूज्य श्री महान जी महाराज से आग्रह करेंगे कि आप हमारे सबके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीचन्द्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पदमास्तनास्तन् सुखदाङ्ग्यतीन्द्रं वाक्कायचित्ते सततं भजेऽहं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। इस पवित्र पावन परम मामा भगवती यमुना जी के पावन तट पर ब्रह्मांड घाट ब्रह्मांड बिहारी लाल जी की पावन सानिध्य में आज बड़े ही पवित्र पावन राधा अष्टमी के पावन दिन पर ब्रजेश्वरी के प्राकट्य उत्सव के पावन अवसर पर यमुना मैया की आरती के पावन अवसर पर विराजमान हमारे परम सम्मान योग परम आदरणीय
काशनी पीठाधीश्वर महाराज श्री एवं काशनी परिवार के सभी पूज्य संत चरण, प्रभु प्रेमी भक्तजन, शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों, ऋषि कुमार, जैसा कि महाराज श्री ने कल भी आपको बड़ा ही सुंदर संबोधन दिया और आज भी आपको संकेत में ही बताया, हमारी प्यारी दुलारी लाडली ब्रजेश्वरी श्री राधा जी, राधा जी की भक्ति के बिना हम गोविंद को नहीं पा सकते। जैसे रामचरितमानस में सर्वप्रथम बाबा तुलसीदास जी माता पार्वती और शिव को श्रद्धा और विश्वास के रूप में दोनों का वंदन करते हैं, इसी प्रकार से हमारी श्री राधा जी हैं, वो श्रद्धा का स्वरूप हैं और हमारे बिहारी लाल जी वो विश्वास का प्रतीक हैं। और भक्ति की घटना तब तक नहीं घटती जब तक कि हमारे अंदर श्रद्धा न हो। स्पष्ट कहा गया है कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई और प्रीत बिना नहीं भक्ति डिड़ानी। गुरुदेव की शरण में बैठ करके ईश्वर तत्व पर चर्चा करने के बाद, गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाने के उपरांत हम जब भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं तब गोविंद की प्राप्ति होती है। तो साक्षात भक्ति स्वरूपा श्री राधा जी हैं और उनके बिना गोविंद की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। एक सामान्य सी बात है, एक संत थे, अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं। एक उनका शिष्य आया, बाहर से दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो उसने कहा मैं। तो अंदर से संत ने कहा, यहां मैं और तू के लिए कोई जगह नहीं, यहां मैं और तू के लिए कोई जगह नहीं। दरवाजा नहीं खुला। वो भटकता रहा। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने अपनी मैं को मिटाया और फिर पुनः वापस आया। गुरुदेव का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बोले तू ही तू है, तू ही तू है। दरवाजा खुल गया। तो वो गुरुदेव स्वरूप कौन है? श्री राधा जी। और वो भक्त स्वरूप जो प्रेमी स्वरूप कौन है? वो भक्त। दोनों के मिलने की घटना, दोनों के मिलने के बीच में जो मैं है, ये तब तक हमारा मिलन नहीं हो सकता। और जहां मैं तिरोहित हुई कि श्री जी का मिलना हुआ तो गोविंद तो अपने आप मिल ही जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसी को हमारे संत कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम अनेक दाने खेत में बोते हैं। किसान है वो जानते हैं कि कभी 100% बीजांकुरण नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? 70% होता है, 60% होता है, 90% होता है, 100% नहीं होता।
तो जो हमने 100 दाने खेती में डाले, उसमें से 60 तो 70 तो जम गए, अंकुर निकल आया, वो एक से अनेक हो गए। जो 30 नहीं जमे उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? जो 30 का अंकुर नहीं फूटा उनका क्या हुआ? बोले वो नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि हर दाने के ऊपर एक आवरण होता है। जिस दाने का आवरण टूटने से इनकार कर देता है वो अंकुरित नहीं होता, वो एक से अनेक नहीं बनता और वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोगों पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, ये सब आवरण हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं और इनसे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तो भगवंत की प्राप्ति कैसे होगी? इसीलिए मानव के जीवन में श्री जी की कृपा, और हम लोग ब्रजवासी हैं, हमको तो जन्म लेते ही सबसे पहला शब्द रटाया जाता है तो वो राधे राधे। गोविंद का नाम तो बाद में आता है, पहले राधे का ही नाम रटाया जाता है। पहला जब बालक बोलना सीखता है तो पहला मुख से उसके शब्द निकलता है तो राधे राधे। अब पता नहीं क्या निकलवाते होंगे, लेकिन ब्रजवासी हैं तो राधे ही राधे, राधे राधे जरूर निकलेगा। और राधे से ही आगे हमारी पूरी कथा चलती है। और दूसरे आध्यात्मिक उससे कहें तो जो आत्मा है वो राधा का स्वरूप है। जब तक आप राधा को नहीं पहचानेंगे तब तक जीव और ईश्वर का मिलन नहीं हो सकता। स्वयं को जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, दुनिया को जानने में जितना वक्त आपने लगाया है उसका थोड़ा सा वक्त खुद को जानने में भी लगाइए। हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन खुद को जानने के लिए कभी समय दिया? हमारे एक संत कहा करते थे कि भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना जरूर करिए कि सुबह उठते समय 5 मिनट अच्छे संकल्प लीजिए और शाम को सोते समय अच्छे संकल्प लेकर के सो। इतना भी अगर आप करते हैं तो समझेंगे आपके आसपास का वातावरण पवित्र हो जाएगा और आपके शत्रु कम हो जाएंगे और मित्र ज्यादा बन जाएंगे और जीवन में आनंद आने लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस पावन राधा अष्टमी श्री जी के प्राकट उत्सव की आप सब लोगों को मंगल कामनाएं। और कल हमारे उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान का प्राकट उत्सव है 527वां, तो उसको भी हम लोग महाराज श्री की सानिध्य में धूमधाम से मनाएंगे। प्रातः काल अभिषेक होगा, जैसी महाराज श्री की आज्ञा होगी उसके अनुसार वो भी समस्त आयोजन होगा। आप सब लोग भक्त लोग उस कल के आयोजन में भी सब श्रद्धा पूर्वक भाग लेंगे और उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की कृपा भी आप सबको प्राप्ति होती रहे, श्री जी की कृपा प्राप्त होती रहे, श्री राधा जी की कृपा प्राप्त होती रहे, रमण बिहारी लाल जी की कृपा आप सबको प्राप्त होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सबके लिए मंगल की कामना करते हुए हरि ओम तत्सत।